जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय संविधान। साथियों, मैं राकेश, आप देख रहे हैं मूल निवासी टाइम्स। जैसा कि सारे देश भर में अलग अलग खबरें आती रहती है कि देश में अलग अलग जगहों पर जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके ऊपर में हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। कहीं पानी पीने के लिए मारा जाता है, तो कहीं मूछ रखने के लिए मारा जाता है, तो कहीं घोड़ी से उतार दिया जाता है। कहीं तो नई एक महाराष्ट्र की जो घटना हुई थी जहां पर में युवा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसने बाबा साहब की जयंती मनाई। अभी एक नया मामला आ रहा है MP का, और इस पर ये जो खबर है ये सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ तक दिखा रहा है इन चीज़ों को, वो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, पर सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर इस खबर को चला रहा है। और खबर ऐसी है कि मैं आपको अभी ये उसका वीडियो नहीं दिखा सकता, उसके फ़ोटो नहीं दिखा सकता। वो इतनी ही विभत्स घटना हुई है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर में BJP की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बताई जाती है। उस डबल इंजन की सरकार के चलते वहाँ के विधायक के असिस्टेंट या उनके साथी, जिनका नाम प्रवेश शुक्ला बताया जाता है, और इनके द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, ऐसे व्यक्ति के उसके शरीर पर पेशाब करना और उसको ह्यूमिलेट करना, ये बहुत ही विभत्स घटना BJP के एक सांसद के सदस्य द्वारा की जा रही है। बाद में BJP के अधिकारियों ने इस घटना का, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो घटना जिसके द्वारा की गई है वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इन तस्वीरों द्वारा ऐसा पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये BJP से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रवेश शुक्ला, और विधायक का प्रतिनिधि के रूप में ये विधायक के जगहों पर भी इन कार्यक्रमों में जाता रहता है और BJP का युवा नेता भी है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, एक तो जिस तरह से शंभू कुमार सिंह जी कहते हैं कि यह जो देश है ये जाति प्रधान देश है। देश भर में जो जाति व्यवस्था है इतना विभत्स रूप में है कि यहाँ पर तो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर भी लोगों को मार दिया जाता है, उनके साथ में बदतमीजी की जाती है। और मध्य प्रदेश में तो राज ही BJP का है, और ऊपर से विधायक जी के ये समर्थक सहायक भी है। तो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, और जिसमें जातिवादी मानसिकता कूट कूट कर भरी हुई है। पुलिस का जो रवैया है, इस तरह से दोस्ताना रवैया आरोपी के साथ में दिखाई देता है। तो इस आरोपी के ऊपर में क्या कार्रवाई हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ में, हमारे स्टूडियो में मौजूद है माननीय प्रभुलाल परतेती जी, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। तो सर, कैसे देखते हैं आप इस सब मामले को, क्योंकि ये मामला आदिवासियों से जुड़ा है? मामला ऐसा है, एक कुल मिलाकर ये अमानवीय मामला है, विकृति भरा मामला है, और ये एक शर्मिंदगी वाला मामला है। और ये इसके 4 दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में हुआ था। एक गांव में पति पत्नी दोनों भी अपने एक छोटे 1 साल के बच्चे के साथ में किसी समारोह में जाने की तैयारी किए, और मोटरसाइकिल पर जो घर से जब निकले तो रास्ते में उसी गांव में एक बड़े दबंग का घर पड़ता है। उस घर के सामने से वो गुजर रहे थे, तभी उस दबंग ने वो दोनों भी पति पत्नी को उनकी मोटरसाइकिल को रोका, और रोककर कहा कि आप ऐसे कैसे मेरे गली के सामने से मोटरसाइकिल पर बैठकर सजधर कर निकल रहे हो? आप छोटे जाति के आदमी हो, मान का मामला है। और ऐसा करके उस महिला से 1 साल के बच्चे को छीन करके फेंक दिया ज़मीन पर, और
वो दोनों भी पति पत्नी को बुरी तरह पीटा। तो 4 जुलाई का मामला है। एक गरीब आदिवासी को एक प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति, जो वहाँ के एमएलए का प्रतिनिधि है, जिस प्रोग्राम में या मीटिंग में एमएलए नहीं जा पाते, उस मीटिंग में ये शुक्ला नाम का व्यक्ति जाकर हाजिरी लगाता है। ऐसे एक विशिष्ट पार्टी के दबंग ने ये अमानवीय कृत्य किया है। उस गरीब आदिवासी के ऊपर भरे रास्ते में उसके चेहरे के ऊपर, उसके सर के ऊपर में पेशाब किया है। मित्रों, ये जो दबंगाई दिखाने का कारण है, आपको ये दबंगाई आदिवासियों के साथ में हर राज्यों में मिलेंगे। और ऐसे व्यक्ति करते हैं जो वहाँ के जो पार्टी सत्ता में होती है और सत्ता पक्ष के लोग या तो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं या तो उनके सत्ता पक्ष के करीब में रहते हैं। इस तरह के लोग इस प्रकार के अमानवीय कृत्य आदिवासियों के साथ में हर राज्य में वो उस आदिवासी का साइन भी है और उसमें ऐसा लिखा गया है कि ये जो कृत्य हुआ है ये वीडियो फेक है और ऐसी कोई घटना हमारे साथ में नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे? ये कसूरवार व्यक्ति जो होता है, अपराधी व्यक्ति होता है, ये अपने बचाव के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। ये जो गरीब आदिवासी था लड़का, उसके पिताजी के पास पहुंचकर स्टैम्प पेपर पर उनसे लिखवा लिए कि ये जो मामला है, जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, वो मामला हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह का उस गरीब आदिवासी के पिताजी के द्वारा लिखवा लिया गया है। और कल ये मामला पुलिस में या कोर्ट में जाते हैं तो अपना बचाव कैसा कर पाएंगे, इसके लिए इन्होंने अपना रास्ता भी बना लिया है। तो मित्रों, मैं आदिवासियों को यहाँ थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा कि आज के तारीख में एट्रोसिटी एक्ट जो है ST/SC के लिए बना हुआ है। ऐसे ही दबंग या अपराधी लोगों से उनको सबक मिलना चाहिए करके, परंतु ये आज के हालात में एट्रोसिटी मौजूद रहने के बावजूद भी ये अपराधी लोग इस तरह के जो साहस कर रहे हैं, कल ये जो कॉमन सिविल कोड आएगा, इस कॉमन सिविल कोड में एट्रोसिटी जैसे जो हमारे सुरक्षा के लिए है, ये कायदे इस वक्त कॉमन सिविल कोड के आड़ में ख़त्म होने जा रहे हैं। ने कॉमन सिविल कोड के बारे में जैसा कहा, तो आपका जो संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये संगठन आने वाले 7 अगस्त को आने वाले 7 अगस्त को भारत बंद करने जा रहा है। और वामन मेश्राम साहब का ही कल सोशल मीडिया पे वीडियो आया है, जिन्होंने उनका जो भारत मुक्ति मोर्चा है उस संगठन के द्वारा आपको पूरी तरह से समर्थन दिया है और उन्होंने अपने लोगों को भी कहा है कि वो आपके साथ उस भारत बंद में उसको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपके साथ में साथ सहयोग करें। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो देश भर में आदिवासियों पर या अन्य कई जगहों पर इस तरह के जो घिनौने कार्य किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन है उसको डाइवर्ट करने का काम या लोगों को गुमराह करने का काम, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं वामन मेश्राम साहब जो बामसेप के मुखिया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, इसीलिए कि आज आदिवासियों के बीच में भारत में सबसे ज़्यादा समस्याएं है और इस समस्याओं को लेकर हमारा जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है वो 7 अगस्त को इन समस्याओं के और सरकार के नीतियों के खिलाफ में भारत बंद करने जा रही है। और इस भारत बंद को माननीय मेश्राम साहब ने समर्थन दिया है और उनके अंतर्गत जितनी भी संगठनाएं हैं उन संगठनों का मदद भी हमको देने का आश्वासन दिया है। इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ अदा करता हूँ। और साथियों, ये जो 7 अगस्त का जो भारत बंद का मामला है वो कोई एक इशू पर नहीं है। हमारे साथ में आप देखते हो कि अभी जो भारत में 2021 की जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना में आदिवासियों का किसी भी प्रकार के धर्म कोड नहीं है। इस देश में लगभग 50 लाख से नीचे भी जो जैन धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए भारत के इस सेंसस में धर्म कोड दिया गया है।
परंतु जिस देश में 13 करोड़ लोग रहते हैं उनके लिए भी धर्म कोड दिया गया नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आदिवासी सीधा साधा है, अगर उसका धर्म कोड नहीं देने से वो कहीं तो भी हिंदू की दगा में अपनी परिचय देगा और हिंदू की संख्या बढ़ते जाएगी और इसी के साथ साथ आदिवासियों की संख्या कम दिखाई देगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। ऐसे अनेक मामले हैं साथियों। मैं अभी एक चैनल में देखा कि इस कॉमन सिविल कोड में पेशा का जो कायदा जो 1990 में बनाया गया था, बड़ी सोच विचार करके बनाया गया था, उस कायदे को भी सिविल कोड के अंतर्गत ख़त्म करने जा रही सरकार। ऐसे कई जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एक संविधान बनाया था, उस संविधान में सबसे ज़्यादा सुविधाएं आदिवासी लोगों के लिए दिए गए हैं, जैसे कि 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। ये एक बहुत बड़ा सुकून भरा या आदिवासियों का विकास के लिए ये प्रावधान किए गए थे बाबा साहब आम्बेडकर ने। ऐसे कई सुविधाएं जो है वो इस कॉमन सिविल कोड के माध्यम से ख़त्म होने वाला है। हमारा आदिवासियों का संविधान में एक पर्सनल लॉ भले ही नहीं है, परंतु कस्टमरी लॉ है, जिस कस्टमरी लॉ को भारत का सुप्रीम कोर्ट भी पूरे 100% तौर से सपोर्ट करता है, नकारता नहीं है। ये सब चीज़ें जो है, हमारे एक सभ्यता अलग है, बोली भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, रीति रिवाज अलग है, ये कॉमन सिविल कोड के माध्यम से ख़त्म होने जा रहे हैं। और आज आदिवासी को यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आज बुरी तरह उनके जो ओरिजिनल पहचान है आदिवासी की, मूल निवासी की, वो ख़त्म करने के लिए वनवासी शब्द को भी आगे लाए जा रहे हैं। इतना षड्यंत्र आदिवासियों के साथ में होने जा रहा है। इसीलिए मैं तमाम भारत के सभी आदिवासियों से गुजारिश करता हूँ कि जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको ठीक से आदिवासी समझे और आज ही वो सावधान हो जाए और अपने बचाव के लिए हम जो 7 अगस्त को जो भारत बंद करने जा रहे, इस भारत बंद को आप सभी आदिवासी सभी तन मन धन से वो सपोर्ट करें, उसका बड़े अच्छे तादाद में साथ सहयोग दे। मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ तमाम आदिवासियों को विनती करता हूँ और वो सही साथ सहयोग मिलेगा, ऐसे मैं यहाँ उम्मीद भी रखता हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि आदिवासी इन सारे अन्याय अत्याचारों से कैसे बच सकते हैं? इसमें एक उपाय है, थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु अगर आदिवासी ने सोचा तो कुछ भी कठिन नहीं है। वो रास्ता ये है कि भारत के जो 36 राज्य है, 36 राज्यों में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ आदिवासी का वोट पावर 15 से 20% लगभग है। और अगर उस राज्य के उस पक्ष जो सत्ता में रहता है और इस तरह के जो दबंग है इनको रक्षा देती है, इनकी हिफाजत करती है, इनका सपोर्ट करती है, ऐसे उस राज्य के उस पक्ष को, सत्ता पक्ष को गिराने की ताकत आदिवासी में है। भलाई अपनी एक सरकार खड़ा करने में उसको थोड़ा समय लगेगा, परंतु आज के तारीख में वो तुर्तिया जब भी चुनाव होता है तो उस सत्ता पक्ष को ये सत्ता से बाहर करने का इसके पास में वोटिंग पावर जो है, उस वोटिंग पावर को अगर ये सही ढंग से उपयोग में लाता है, किसी के बहकावे में नहीं आता है, किसी के लालच में नहीं आता है और अपनी वोट की कीमत को सही ढंग से समझता है, तो ये भारत के किसी भी राज्य के किसी भी पक्ष को ये गिराने की ताकत रख सकता है। और साथियों, मेरी इस बात को भारत के आदिवासी लोग, हर राज्य के आदिवासी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो ये एक दिन अपना सत्ता में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आज के तारीख में एक ये नेक काम इन्होंने करना चाहिए कि ऐसे जो दबंग लोग जिस पार्टी में काम कर रहे उस पार्टी को
इन्होंने हराना चाहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद प्रतिनिधि सर। जैसा कि आपने बताया कि इस तरह से जो अन्याय अत्याचार है और एट्रोसिटी के जो काम है ये पूरे देश भर में सब जगह हो रहे हैं, और जो कॉमन सिविल कोड है ये भी आदिवासियों के कहीं ना कहीं खिलाफ नज़र आता है। तो आने वाले आपके भारत बंद को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे पूरे देश भर के आदिवासी आपको साथ सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से ये सारा मामला हुआ है और इसमें जिस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा सब पता चल रहा है या फोटोज आ रही है, उसमें ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि पुलिस जो है वो आरोपी के ऊपर में सख्त नज़र नहीं आती। इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सख्त नज़र नहीं आती कि पुलिस तो एक तबका, एक विभाग है। साथियों, मैं दावे से कहता हूँ कि तमाम जो भी विभाग है भारत के या सभी राज्यों के, वो वहाँ के छोटे सिपाही से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी भी अपनी जो नौकरी कर रहा है वो डर डर के कर रहा है, खुलकर वो नौकरी नहीं कर पा रहा है। आप किसी भी क्लास 1 अधिकारी हो, उसके ऊपर का अधिकारी हो, आप उसको एकांत में लेकर उस बारे में चर्चा कीजिए, वो अपने आप खुद आप बीती बताएगा वो। तो साथियों, ये पुलिस तबका ही नहीं है, तमाम सभी विभागों के लोग, चाहे वो पुलिस वाला हो या पुलिस का अधिकारी हो या दूसरे विभागों के अधिकारी हो, नौकरी इसी तरह से कर रहे हैं और उसकी एक मजबूरी है। मगर अगर वो कानून के रखवाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उन्होंने इस तरह का दबाव में आकर अपनी नौकरी नहीं करना चाहिए। उनकी सेवाएं जनता की रक्षा के लिए दी गई है और इसीलिए बड़े ईमानदारी के साथ में पुलिस के लोगों ने भी अपनी सेवाएं जनता को देना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सर, आखिरी एक सवाल कि क्या उस गरीब आदिवासी को न्याय मिल पाएगा? शायद ये शंकाकुल है, शायद उसको पूरी तरह से न्याय जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने, जो अपराधी पक्ष के लोगों ने, उन्होंने एक सुविधा कर लिया है कि उस जो बेचारा जो आदिवासी है उसके घर में जाकर उन्होंने उसके पिताजी से स्टैम्प पेपर पर जो लिखवा लिया है तो ये एक बचाव का रास्ता उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया है, और इसीलिए मैं उम्मीद नहीं करता कि उस आदिवासी बच्चे को चाहिए वैसा न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने इस तरह से एक स्टैम्प पेपर के ऊपर में उसके पिताजी से वो सारा चीज़ लिखवा लिया है, तो ये जो मामला है, इस मामले में कोर्ट से अगर सज़ा होती तो कितनी होती? तो आप देख सकते हैं कि जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरह से सेव कर लेते हैं। अगर इतने से मामले में अगर वो अपने आप को सेव करते हैं, तो अगर किसी का अगर इन जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा अगर किसी का अगर उन्होंने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया या किसी का बलात्कार कर दिया, तो ये कितना ज़्यादा प्लानिंग इसके लिए कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से ये सब कुछ पता चलता है। ये एक ही खबर है जो थोड़ा सामने आई है, इसके अलावा भी पूरे देश भर में और किस तरह के अन्याय अत्याचार यहाँ के बहुजन समाज जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ है इस पे होता होगा, इसकी आप कल्पना कीजिए। तो इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये जो मामला है ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के भारत बंद को विफल करने के लिए ये शायद मामला खड़ा किया गया है या नहीं किया गया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग इस सारे मामले पर में क्या विचार करते हैं। मैं राकेश गजभिये पुलार प्रतिनिधि जी के साथ मूल निवासी टाइम्स नागपुर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।